नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, JIC लेक्चरर हिस्ट्री, LT ग्रेड सोशल साइंस, TGT सोशल साइंस, PGT हिस्ट्री सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला की यह 6वीं वीडियो है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 6वीं वीडियो है। तो आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें है आपका विकल्प है द्यौस। तो यहाँ पे हमें देखना कौन कौन से विकल्प सही है। तो द्यौस जो है आकाश का मानवीकृत रूप है, यह विकल्प हमारा सही है। द्यौस देवता जो है वह आकाश के मानवीकृत रूप को कहा जाता है। विकल्प बी है इंद्र। तो इंद्र युद्ध एवं झंझावत के देवता थे ऋग्वैदिक काल में, यह विकल्प भी सही है। विकल्प सी है वरुण। तो वरुण ऋतु के स्वामी होते थे, विकल्प सी भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सुमेलित है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला विकल्प पूषण। तो पूषण देवता जो ऋग्वैदिक कालीन पूषण देवता थे वो गोपालकों एवं पशुओं के स्वामी होते थे, विकल्प ये सही है। विकल्प बी है सोम। सोम देवता ऋग्वैदिक काल में वनस्पतियों के देवता होते थे, यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है सिनीवली। सिनीवली जो है ऋग्वैदिक काल में संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी को कहा जाता था या देवी होती थी, तो विकल्प सी भी सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही है, हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला विकल्प है अश्विन। तो अश्विन को सूर्य का दामाद माना जाता है, यह विकल्प सही है। विकल्प बी है सोम की बहन। सोम की बहन आपको कहा जाता है, यह विकल्प भी सही है। विकल्प सी है अग्नि। तो अग्नि जो है इंद्र का भाई था, तो यह विकल्प भी सही है, इसलिए विकल्प डी सभी सुमेलित हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक देवता 3 पहियों के रथ पर सवार होकर संपूर्ण आकाश की यात्रा करते हुए वर्णित किए गए हैं। तो 3 पहियों के रथ पर सवार होकर संपूर्ण आकाश की यात्रा करते हुए अश्विन को वर्णित किया गया, विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त वर्णित है। तो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त वर्णित है, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रधान देवता है। तो ये इसका आंसर है विकल्प इंद्र। ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रधान देवता कौन? इंद्र, क्योंकि 250 सूक्त जो है केवल इंद्र के प्रशंसा में लिखे गए हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का लगभग 1/4 सूक्त किस देवता को समर्पित है। तभी ऊपर चर्चा हुई है कि ऋग्वेद का 1/4 सूक्त 250 सूक्त जो है इंद्र को समर्पित है, विकल्प हमारा सही आंसर। ऋग्वेद में कुल वाल्खिल सूक्तों को छोड़ दिया जाए तो 1017 सूक्त हैं जो कि साकल शाखा में वर्णित है। तो उसमें से 250 सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में इंद्र की एक सहस्त्र सदस्यों वाली मंत्र परिषद, यहाँ पे मंत्र नहीं मंत्र है, मंत्री परिषद, तो मंत्र परिषद का उल्लेख मिलता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इंद्र की एक सहस्त्र सदस्यों वाली मंत्र परिषद का उल्लेख मिलता है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है, जिसके कारण जो है इंद्र को सहस्त्राक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र को सहस्त्राक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सा कथन सही है। तो ऋग्वैदिक देवता इंद्र के संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला विकल्प इंद्र को विश्व का स्वामी, फसलों का संरक्षक, वृषभ, सप्तरथी, उर्वरजीत, नदियों के देवता, सुनासीर,
हरिकेश, तोनन, पुरभित आदि नामों से जाना जाता है। तो ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं, तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है, इंद्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय सर्प दानव वृत्त के विरुद्ध थी, जिसमें इंद्र ने उसका नाश करके उसके द्वारा बाधित जल प्रवाह को मुक्त करवाया था। यह विकल्प भी हमारा सही है, तो विकल्प बी भी सही है। इसके बाद जो है विकल्प सी है, इंद्र ने वल, अरविद एवं विश्वरूप जैसे असुरों को नष्ट किया था। यह विकल्प भी हमारा सही है, तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक देवता अग्नि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकल्प ए है, अग्नि को ऋत्विज एवं यज्ञ का देवता कहा जाता है। विकल्प ए सही है। विकल्प बी है, ऋग्वेद में इसे कवि, कृत, धूमकेतु, हिरण्यदंत, पथिकृत, गृहपति, वैश्वानर, जातवेदस, विधाता और जातवेदस एवं केतु कहा गया है। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, अग्नि एकमात्र ऐसे देवता जिन्हें आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी तीनों में सम्मिलित किया जाता है। तो यह कथन भी हमारा सही है, तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही है, हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अग्नि का मूल स्थान स्वर्ग में था, पृथ्वी पर उसे किसने स्थापित किया? तो अग्नि को स्वर्ग से पृथ्वी पर मातृश्वर नामक ऋषि ने लाए थे, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अग्नि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अग्नि को जो है देश एवं पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, उसे सूर्य के समान सर्वद्रष्टा होने के कारण भुवन चक्षु कहा गया है। विकल्प भी सही है। विकल्प सी है, उसे अग्नि को चर अचर का ज्ञाता होने के कारण जातवेदस कहा जाता है। यह विकल्प भी सही है, इसलिए विकल्प ए बी सी सही है, तो उपर्युक्त सभी कथन सही, विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में वरुण देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख है, सप्तम मंडल, जिसको वरुण सूक्त के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वरुण देवता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? किसके संबंध में? वरुण देवता के संबंध में। तो पहला विकल्प है, ऋग्वेद में उन्हें नदियों और समुद्र का देवता कहा गया। यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, वरुण को ऋतस्य, गोपता एवं असुर कहा गया है। यह विकल्प भी हमारा सही है। और विकल्प सी है, वरुण को प्राकृतिक घटनाओं एवं ऋतु का संयोजक माना जाता है। यह कथन भी हमारा सही है, तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही है, हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आर्यों ने वरुण की उपासना के अंतर्गत कर्मवाद व भक्ति मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, भागवत धर्म का प्राचीनतम आधार ऋग्वेद के वरुण सूक्त में मिलता है या वरुण सूक्तों में मिलता है। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प से है, वरुण को ईरान में अहुर मजदा एवं यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। यह विकल्प भी हमारा सही है, तो सभी कथन सही, विकल्प डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को वरुण का नेत्र कहा गया है? वरुण का नेत्र, तो वरुण का नेत्र किसको कहा गया? मित्र को वरुण का नेत्र कहा गया है। और वरुण और मित्र को या मित्र और वरुण को जो है देवासुर, मित्र को देव माना जाता है और वरुण को असुर माना जाता है, तो दोनों को देवासुर कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी मित्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता को सृष्टिकर्ता कहा गया है? तो सृष्टिकर्ता ऋग्वेद में वरुण देवता को ही कहा गया है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे रात्रिकालीन सूर्य माना जाता है? तो वरुण देवता को रात्रिकालीन सूर्य माना जाता है या रात्रि का देवता माना जाता है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित वरुण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, वरुण को सम्राट, स्वराट, छत्र एवं उरानास के नाम से जाना जाता था। यह विकल्प हमारा सही है। वरुण को जगत का नियंता, देवताओं का पोषक तथा आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता कहा जाता है। यह विकल्प भी हमारा सही है।
विकल्प सी है सभी वरुण सभी मनुष्यों के कार्यों का निरीक्षण सूर्य रूपी नेत्र से करते हैं तथा दुष्कर्मियों को जलोदर रूप से पीड़ित कर देते हैं। यह विकल्प भी हमारा सही है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि वरुण अपने सहयोगी मित्र के साथ सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करते हैं? तो सहस्त्र स्तंभों वाले महल में वरुण अपने सहयोगी मित्र के साथ निवास करते हैं, इसका विवरण जो ऋग्वेद में मिलता है, विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देवता को राजत्व सार्वभौमिक सत्ता तथा छात्र के रूप में चित्रित किया गया है? तो वरुण को देवता को राजत्व सार्वभौमिक सत्ता एवं छात्र के रूप में चित्रित किया गया, विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है पुरूरवा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के किस मंडल में? तो पुरूरवा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में, विकल्प डी हमारा सही आंसर है, जिसमें कि पुरूरवा नामक राजा और उर्वशी जो एक जलपरी थी उसके प्रेम की कथा वर्णित है। विकल्प अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में यम यमी संवाद मिलता है? तो जिस प्रकार से पुरूरवा उर्वशी संवाद का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, उसी प्रकार से यम यमी संवाद भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है नासदी सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल है? तो नासदी सूक्त का विवरण भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही मिलता है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नासदी सूक्त में ही सर्वप्रथम जो है निर्गुण ब्रह्म सर्वेश्वरवाद आत्मा के आवागमन का इसम का उल्लेख मिलता है। निर्गुण ब्रह्म का प्रश्न आता है, निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के नासदी सूक्त में। सर्वेश्वरवाद की चर्चा सबसे पहले कहाँ की गई है? सर्वेश्वरवाद की चर्चा ऋग्वेद के नासदी सूक्त में। आत्मा के आवागमन की चर्चा ऋग्वेद के नासदी सूक्त में। अगला है विश्वकर्मा से जुड़ी एक ऋचा ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो विश्वकर्मा जो कि देवताओं के देवता थे, देवताओं के आपके जो एक होता है कि वास्तुकार जिसको बोलते हैं, तो देवताओं के वास्तुकार थे, उनका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है ऋग्वेदी देवता सूर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सूर्य के समय में हमें देखना है, सत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला विकल्प है ऋग्वेद में सूर्य को सर्वदर्शी एवं स्पष्ट, सूर्य देवों का अनीक, चर अचर की आत्मा, वरुण अग्नि का नेत्र, चर अचर का रक्षक आदि कहा गया, विकल्प हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है सूर्य की उपासना 5 रूपों में सूर्य, सवित, मित्र, पूषण एवं विष्णु में होती थी, यह विकल्प भी हमारा सही है। और विकल्प सी है श्वेत, अश्व एवं गरुण को सूर्य का वाहन बताया गया है, विकल्प भी हमारा सही है। तो सभी कथन सही है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सोम को देवताओं का अन्न कहा गया? तो सोम को देवताओं का अन्न छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देवता को शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता के रूप में जाना जाता है? तो शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता के रूप में जो है मित्र को जाना जाता है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल देवता था? तो युगल देवता जो है आपके हैं अश्विन। अश्विन एक युगल देवता हैं जिनको कि युद्ध और प्रजनन का देवता माना, युद्ध और प्रजनन का देवता माना जाता था, तो विकल्प ए हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक देवता अश्विन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प है अश्विन के रथ को घोड़े या गधे के साथ दर्शाया गया, विकल्प सही है। विकल्प बी अश्विन को देवताओं का वैदिक नहीं देवताओं का वैद्य है, अश्विन को देवताओं का वैद्य कहा जाता है, तो यह विकल्प भी सही है। विकल्प सी अश्विन कुमार के रथ को बाज और गिद्ध की तरह उड़ने वाला बताया गया, यह विकल्प भी हमारा सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देवता के संबंध में कहा जाता है कि उसने ऋजासु को पुनः आंखें प्रदान की, घोषा को चर्म रोग से तथा च्यवन ऋषि को वृद्धावस्था से बचाया? तो यह अश्विन के संबंध में कथन है, विकल्प भी हमारा
सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता के विषय में कहा जाता है कि उसने समुद्र यात्रियों की रक्षा करी, लोगों को कृत्रिम पाँव लगाया और वयस्क महिलाओं के लिए पति खोजा? तो ये भी जो है अश्विन के संबंध में ही है, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का विवाह सूक्त निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का विवाह सूक्त वह पूषण देवता को समर्पित है, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक देवता पूषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प है, पूषण का मुख्य कार्य मार्गों की रक्षा करना एवं प्रेत आत्माओं को पितृलोक में ले आना, यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प बी है, पूषण का रथ बकरे द्वारा खींचा जाता है, यह विकल्प भी सही है। विकल्प सी है, ऋग्वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए, यह विकल्प भी हमारा सही है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही, विकल्प डी हमारा सही आंसर। मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से, किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, किसी भी आयोग की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण सुझावों से भी हमें लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।